चलिए सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से अवगत करा देते हैं कि हम रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्लास 10th मैथमेटिक्स के पोर्शन में फर्स्ट चैप्टर है ना, जिसका मैंने अभी नाम लिया रियल नंबर्स। इसके पार्ट 5 की तरफ आज जा रहे हैं। पार्ट 5 ये जो आज है अपना, ये जो है ये पार्ट जो है ये 5th है, 5th 5वां है। और इसके जस्ट मैं आपको बता दूं जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है नंबर फर्स्ट, लगातार चल रहा है कंटिन्यूशन में। और 10th की हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। 10th की क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स किस क्लास की, 10th क्लास की। और आज 5th चैप्टर में हम काम करने जा रहे हैं काय के बारे में। हमारा मकसद क्या है ये सुनते हैं। परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या तो हमने पहले बात कर चुके हैं कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर q मतलब बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं हर, जो शून्य के बराबर नहीं होता है, तो ये तो परिमेय संख्या होती है। p/q के रूप में हम लिख सकते थे। अब और p क्या थे, q क्या थे, ये भी हमने देखा था कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं थी। ये नॉन जीरो संख्या, ऋणोत्तर संख्या, मतलब धन पूर्णांक संख्या चाहिए थे हमको, ये हमने कहा था। अब हम इसके जस्ट बाद में ये बात करते हैं कि किसी भी संख्या, तो किसी भी संख्या मतलब कौन सी संख्या, किसी भी संख्या मतलब कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। सपोज करो वो संख्या, अगर हम सपोज करें वो संख्या x है हमारे पास, x दशमलव प्रसार में यदि शांत है। यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि शांत क्या है। मैथमेटिक्स कहां पर जाके कठिन हो जाती है, जब हमको पढ़ते समय कोई शब्द, जैसे यहां शांत आया, ये मैथमेटिक्स का कीवर्ड हुआ जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं हो पाता, जिसके कारण हम अटकते हैं या प्रॉब्लम्स आती है। तो हम शांत शब्द आया है, हम कह तो दिए क्या, किसी भी संख्या का दशमलव में प्रसार, दशमलव मतलब डेसिमल में प्रसार शांत है। तो शांत की परिभाषा सबसे पहले भी हम देखेंगे शांत क्या होता है। तब इस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो शांत है। जो संख्या p/q, वो हमने मान लिया p/q को x के बराबर माना था, x = pq, वो शांत है, तो उसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहां पर हम बोलेंगे p एवं q क्या है, सह अभाज्य। पॉइंट नंबर दूसरा आता है सह अभाज्य क्या है। पॉइंट नंबर दूसरा आता है सह अभाज्य क्या है। अगर हमारे पास छोटे छोटे शब्द का नॉलेज है विद प्रैक्टिकल, मतलब कैसे बोल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, तो हम बहुत अच्छे से परिभाषा को समझ जाते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल सरल हो जाती है, बट हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। सहअभाज्य और क्यू मतलब हर, नीचे का जो होता है p/q में नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर का न्यूमरेटर होता है अंश, तो कहते हैं। और हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के मतलब नीचे वाले के, किसके, नीचे वाले के, हर के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n। किसी किसी किताब में 2 की घात a और 5 की घात b भी लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 की घात m और 5 की घात n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ m और n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिएगा, जहाँ m और n दोनों धनात्मक पूर्णांक हमने लिख दिया है। कहीं पर अगर मान लिया a और b यूज किया होगा तो भी धनात्मक पूर्णांक है। कोई कोई विद्वान टीचर जो समझाने के लिए कोशिश करते हैं, तो यहाँ n और यहाँ m भी आ जाए तो टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एक बता रहे हैं आपको कि ये 2 टू द पावर क्या है, 2 की मैक्सिमम घात यहाँ पर क्या हमने क्या मान लिया, m मान लिया, और m की घात 5 की घात क्या मान लिया, n। तो उससे नहीं, वो तो एक इंडिकेटिव सिंबल है, एक तरीका है कि हम वहाँ a भी लिख रहे हैं कि mn लिख रहे हैं। दैट्स कंप्लीट, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की बात है कि हम क्या बोल रहे हैं। हमने बोला था कि प्रसार यदि क्या है, शांत है, किसका, दशमलव में प्रसार शांत है। शांत का मतलब क्या हुआ, शांत का मतलब ये हुआ कि p/q के रूप में उसको हम अगर लिखते हैं, तो q का मान जो है, नीचे वाले का मान जो होता है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में अगर लिखा जाता है, तो ये शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग है। एक्चुअल में शांत और अशांत दोनों वर्ड दशमलव के प्रकार ही है। जो हम परिभाषा पढ़ रहे थे उसमें शांत आया था, तो एक शांत आता है और एक क्या आता है, अशांत। तो दोनों दशमलव के प्रकार ही है। तो जो q को 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है, वो शांत होता है। एग्जाम्पल में हमने दिया है कि 13/25। अब 13/25 में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास 25 है,
इसको 25 को हम 2 की घात क्या लिख सकते हैं 5 5 की घात 2 लिख सकते हैं, सॉरी, है ना। तो यहाँ 2 की घात क्या आई होगी कि 2 की घात कुछ यूज़ नहीं हो पाई तो 0 होगी। तो सवाल उठता है कि 2 की घात m, 2 की घात m, तो यहाँ पर m का मान कौन काम कर रहा है, यहाँ पर अगर हम बोले m का मान कौन काम कर रहा है तो m के मान यहाँ काम कर रहा है 0 ये, और 5 तो यहाँ n है, n की जगह में यहाँ कौन काम कर रहा है, अगर हम देखें तो n के स्थान पे काम कर रहा है कौन, n। तो ये गुणनखंड दोनों लगे, 2 की घात m और 5 की घात n, तो शांत है, या दो में से अगर एक भी काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर काम कर रहा था 5 की घात कितनी 2 काम कर रही है, और 2 की घात कुछ नहीं मतलब 0 मान लेंगे। तो दोनों तरीके से सिंगल आए, 2 की घात m अकेला जाए, 5 की घात m n 0 हो जाए, मतलब n का मान 0 हो जाए, या 5 की घात n आ जाए, 2 की घात m का मान 0 हो जाए। तो दोनों गुणनखंडों में से एक आ जाए, एक ना आए, या दोनों आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये शांत कहलाता है प्रसाद। ये एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ 7/4 लिखा है, तो 7/4 में भी आप देख सकते हैं कि 7 तो ठीक है, लेकिन जो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 टू द पावर क्या हो गया ये 2 टू द पावर m। हियर वी कैन सी 2 इज वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखिए 5 टू द पावर n जो था उसका यूज़ नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे 5 टू द पावर कुछ नहीं मतलब क्या 0 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा शांत, टर्मिनेटिंग हो जाएंगी। तो दशमलव प्रसार में शांत, यदि शांत है कह रहे तो शांत की परिभाषा क्या हुई देख रहे हैं। अब यदि मान लीजिए 15/, हमारे पास कितना है 15/160 है, तो यहाँ पर 15/160 में अगर मान लिया हम देखते हैं तो जो Q है इसको यदि मान लिया हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर हमने वो लिखा 2 टू द पावर 5 लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है एक्चुअल में, और 32 इंटू 5 इज इक्वल टू 160 होता है। तो यहाँ इसका मान कितना हो गया, 5 का पावर कितना 1 और 2 का पावर कितना है 5, तो जो 5 है वो क्या बन गया हमारा m, और जो 1 है वो क्या बन गया 5 टू द पावर जो है वो क्या बन गया n। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2 की घात m और 5 की घात n का पालन कर रहा है 160। जब हम इनके 160 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ये आपस में क्या बोलना चाहिए 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि 11 के बट्टे अगर हमने लिखा डायरेक्ट 2 की घात 1 और 5 की घात 2, तो ये 2 टू द पावर m, m का मान यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ 1 हो गया है, और यहाँ से n का मान 5 की घात में हम ले रहे हैं कितना हो गया 2 हो गया। तो ये पूरा का पूरा बन गया हमारा क्या का एग्जाम्पल, ये हमारे पास बन गया शांत, शांत टर्मिनेटिंग के लिए शांत। अब दूसरा आता है अशांत, जो P/Q में जो नीचे Q था वो 2 की घात 5 और 5 की घात 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में, जिसको मतलब Q नहीं बनता, जहाँ पर नीचे का Q मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर, अंश बटे हर होता है, तो हर में जो Q जो होता है वो हर होता है, और वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, नहीं हो पाता है, उसको लिखा नहीं जा सकता कोफैक्टर, उस मतलब सॉरी अभाज्य गुणनखंड उसके नहीं होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है वो अशांत आवर्ती कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए वर्ड आया अशांत, और यहाँ पर रिपीटिंग के लिए वर्ड आ गया है आपका आवर्ती। देखते कैसे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे 455, तो 455 को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 गुणित 5 की घात अगर हम कुछ भी कर दें तो 5 का कुछ भी पावर ले लीजिएगा, 455 नहीं आता कहीं से। जैसे मान लीजिए 5 की घात अगर हम 1 ले लेते तो 5 हो जाएगा, 5 की घात 2 ले लेते तो 25 हो जाएगा, 5 की घात 3 ले लेते तो 125 हो जाएगा, 5 की घात अगर हम 4 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। 455 किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा, तो 5 टू द पावर n तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ 2 की बात करते हैं तो 2 का तो भाग जाते नहीं, क्योंकि आखिरी संख्या में यहाँ पर क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ। इसका मतलब Q डज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इसको फॉलो नहीं कर रहा है ये, इसलिए अशांत आवर्ती हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 29 के बट्टे 343 ले लेते हैं। अब 343 में अगर मान लिया हम देखें ये Q है हमारे पास, ये क्या है नीचे Q है। अब इस Q को देखें तो 2 इंटू 5, तो 2 टू द पावर क्या बनना चाहिए m, और 5 टू द पावर क्या बनना चाहिए n बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 की पावर में तो कोई बात नहीं आती, क्योंकि लास्ट में
3 दिया हुआ और 3 जो होता है वो ऑड नंबर होता है और ऑड नंबर में हमें इवन नंबर से भाग दें तो ये कोई बात ही नहीं आती। तो 2 टू द पावर m का तो फॉलो ये वाला जो ये हो ही नहीं पाएगा। अब बचा 5 टू द पावर n, ये एप्लीकेबल यहाँ होना चाहिए ना। ये जो डेफिनेशन लगा रहे हैं इसको हम अगर उसमें अप्लाई करके देखें तो होना चाहिए, सेट नहीं होती। अब देखिए 5 की कोई भी पावर ले लो, 1 ले लो तो 5 आएगा, 2 ले लो तो 25 आएगा, 3 ले लो तो 125 आएगा, 4 ले लो तो 625। उस तरीके से यहाँ पर 343 है तो ये कहीं से भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अशांत आवर्ती हो जाएंगे। ये वाले क्या हो जाएंगे, अशांत आवर्ती। और अगर 77 बट्टे हम 210 लेते हैं तो 210 में भी अगर हम बात करते हैं, मान लिया सपोज करो, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित क्या हो जाएगा, 2 गुणित 5, तो 2 की घात क्या ले लें हम यहाँ पर, m का मान क्या ले लें, और 5 टू द पावर n है तो n का मान क्या ले लें कि 210 हो जाएगा। अगर मान लिया आप बोलते हो कि यहाँ पर अगर मान लिया 2 का हम इसमें डिवाइड कर देते, चलिए अगर मान लिया ऐसा कर देते हैं कि आपने बोले कि हम 2 से डिवाइड कर देते तो ये आ गया 2 और इन 2 आ जाएगा 105, 105 दूनी 10 तो 2 टू द पावर आ जाता है 1, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या जाता है, 105 से जाता है। लेकिन बात ये आता है कि इसके नियमों का पालन ये नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर नहीं हो पाने के कारण क्या होगा, ये हम इसको बोलेंगे कि ये अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्लियर हो जाएगा आपको, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। तो Q डज नॉट इक्वल टू क्या बोलना चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो अशांत आवर्ती के अंतर्गत दिया हुआ है। ये शांत जो वर्ड आया था उसको अपन ने डिफाइन किया। दशमलव के प्रकार हैं एक्चुअल में दोनों ये। अब अगर मान लिया हम बोलते हैं सहअभाज्य क्या है, तो सहअभाज्य वो होते हैं कि 2 संख्याएं लेते हैं, युग्म लेते हैं, इसमें 1 से भाग जाना चाहिए। कोई भी 2 संख्या ले लेंगे उससे 1 से भाग जाना चाहिए, जैसे 1 और 3 है। हाँ, दूसरी बात ये बोलेंगे तो पहली तो हम ये लैंग्वेज याद रख लेंगे, कोई दोनों संख्याओं में 1 से भाग कम से कम जाना चाहिए। जैसे 1 में 1 का भाग जाएगा, 3 में भी 1 का भाग जाएगा। या दूसरी लैंग्वेज में हम कह दें कि 1 और 3 दोनों का SCF मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, अगर वो 1 आता है इसमें तो ये 1 आएगा दोनों में। दूसरा लैंग्वेज हो गया। तीसरी लैंग्वेज में हम ये याद रख सकते हैं कि उनका आपस में एक दूसरे में भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 1 का भाग 3 में तो 1 का तो सब में जाता ही है, लेकिन 3 का भाग 1 में ऐसा नहीं जा रहा है, तो आपस में एक दूसरे से भाग न जाए तो वो कहलाता है सहअभाज्य, ये हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा 17 और 51, तो 17 एकम 17, 17 3 51, ये एक दूसरे से कट जाता है, तो ये क्या होगा, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा और ये वाला सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है 93 और यहाँ लिखा है 32, तो ये दोनों एक दूसरे में ये किसी भी नंबर से कटते भी नहीं है, ना डिवाइड होते, इसलिए क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या ये भी हो जाएगा। अब यहाँ 15 और 17 लिखे, इनका भी महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 1 आएगा, इसीलिए ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यदि मान लिया कहीं पर ऐसी संख्या आ जाया करती, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि एक दूसरे से कट रहे हैं, अगर मान लिया 51 में इसका भाग जा रहा है, तो ये क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये कहलाते हैं एक सहअभाज्य। अगर नहीं कहलाते तो क्या कहलाते हैं, सहभाज्य कहलाते हैं। सहभाज्य, हम काय के बारे में बात कर रहे हैं, सहअभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर Q का मान जो नहीं होता 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में जहाँ कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो अशांत आवर्ती होते हैं। इतना आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से दशमलव प्रसार में वो वैल्यूज़ दे देता है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेंगे। वैल्यूज़ दे देता है तो कि सपोज कर दिए कि 0.3, अब 0.3 दे दिया उसने, तो 0.3 को पूछ सकता है कि ये शांत है या अशांत है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, मतलब आवर्ती है कि शांत आवर्त है कि अशांत आवर्त है, ये आपको दे देगा। अब सबसे पहली बात ये आती है कि अपन ने बोला कि दशमलव के प्रकार, तो दशमलव के प्रकार में हमने देखा कि शांत और क्या आते हैं, अशांत, ये 2 भाग होते हैं, 1 और 1 2। अब अगर अशांत है तो अशांत में फिर 2 भाग आते हैं। कैसे 2 भाग आते हैं, या तो वो होना चाहिए अशांत आवर्ती होना चाहिए, या फिर होना चाहिए उसको अशांत अनावर्ती होना चाहिए। अगर अशांत आवर्ती होता है तो परिमेय व्यंजक होगा, और अशांत अगर मान लिया अनावर्ती होता है तो अपरिमेय व्यंजक होगा। और अपरिमेय व्यंजक क्या होता है, जो परिमेय व्यंजक नहीं होता। परिमेय व्यंजक क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में व्यक्त करते थे, वो परिमेय संख्या कहलाती थी। लेकिन जहाँ पर हम उसका कोई भी एक मान लिया एक वो ले लें, चर ले लेते हैं, एक वेरिएंट ले लेते हैं, सपोज करो Px अपॉन Qs की बात कर लें, अगर अपन Px अपॉन
QS की बात अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ये परिमेय व्यंजक हो जाता है जहाँ पर नीचे का मान QX डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जिस फॉर्म में लिखा जाता है परिमेय व्यंजक कहलाता है, जिसको PX बटे QX के फॉर्म पे नहीं लिखा जा सकता वो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय व्यंजक हो जाएगा। और ये दोनों का मिला हुआ रूप ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है, जिस पार्ट से लेके हमने चालू किया था। इस तरीके से वो हमसे पूछ सकता है। अब 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से तो इतना सफिशियंट होता है आपके पास, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से अगर देखा जाए कि आप SSC की परीक्षा देंगे, CGL की परीक्षा देते हैं, रेलवे की परीक्षा देते हैं, तो उसमें जब पूछता है वो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो, जिसका आपको उत्तर देते आना चाहिए, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करूँगा। इसी से लेते हुए ये बोर्ड स्टैंडर्ड तक के लिए ठीक हो गया है। अब बात ये आती है कि हमने अगर मान लिया बोल दिए कि सहअभाज्य संख्या को देख रहा था, तो सहअभाज्य संख्या हमने बोला तो वो आपको समझ में आ गया। तो सहअभाज्य, और बीच में एक बात की थी हमने सहभाज्य। सहभाज्य क्या होगा कि जब आपस में ही कोई एक दूसरे से नंबर से कट जाता है, 17 कम 17 17 या 51 ये कट रहा आपस में एक दूसरे में, तो ये क्या हो जाएगा, सहभाज्य हो जाएगा ये। लेकिन सहअभाज्य संख्या की परिभाषा आई थी। तो इन द सेंस हम लास्ट में जाके यहाँ पर पहुँचते हैं और बोलते हैं किसी भी संख्या का दशमलव में प्रसार यदि शांत है तब इस संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q सहअभाज्य है और Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जब हम देखते हैं तो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां m और n दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इतनी परिभाषा थी, लेकिन उसके बीच में जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर, बीच में नहीं बोल के बोलना चाहिए, उसके अंदर पढ़ते समय कौन से वर्ड आए, 2 वर्ड आए मात्र, शांत और सहअभाज्य। तो शांत के लिए हमने ये डिफाइन किया कि शांत क्या है। एक्चुअल में दशमलव के प्रकार में शांत और अशांत आता है, और जो अशांत आते हैं वो 2 भागों में बंटते हैं, अशांत और अशांत। तो अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, और फिर परिमेय व्यंजक और अशांत अनावर्ती जो होते हैं वो परिमेय अपरिमेय व्यंजक, दोनों मिलके ये बनते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसके 2 प्रकार हैं, एक और एक ये 2, और दूसरे वाले के भी फिर ए भी है और उसमें से फिर ये चलता है और दोनों मिलके वास्तविक संख्याएं बनता है, जो कि हमारे पास पाठ का नाम था जो हम शुरुआत कर रहे थे। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और एक बार 2 बार जब आप इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो ये दिमाग में बैठ जाता है। यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में लास्ट टाइम जो रहेगा हमारा 6 पार्ट, उस 6 पार्ट में हम इसका लास्ट जो बचा हुआ है, जो बेस बचा हुआ उसको कंप्लीट कराते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो आपके थे उसको हम चालू करने बहुत जल्दी जा रहे हैं। हाँ, एक जानकारी देना चाह रहे थे कि कॉपी पेन में भी लेकर हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। ऑल द बेस्ट।